हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूँ आरती छावड़ी और देखिए आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, लिटरेचर। यहाँ पर यूपीएससी सीएसई का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें लिटरेचर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे करना है। तो आज हम यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे। देखो, जो भी पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस की प्रोसेस होती है ना, उसको मिस मत किया करो, क्योंकि जो यहाँ आप सीखोगे वो आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर काफ़ी वास्ट टॉपिक है और बेहतर यही होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एरियाज से क्वेश्चन आए हैं, जितने भी राइटर्स रिपीट हुए हैं, टेक्स्ट थीम्स रिपीट हुए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लिटरेचर से रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ पर न कि सिर्फ यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीएसई, बल्कि सीडीएस, कैफ और एनडीए में भी लिटरेचर से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी पूरी तरह से कंपाइल कर दिया है, ताकि हम सारे इम्पॉर्टेंट ऐसे ऑथर्स जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी की नज़र में हैं उन्हें कवर कर लें। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस होगी आज के सेशन की, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्वेश्चन जो देखेंगे ना, क्वेश्चंस में 2-3 बातें होती है लिटरेचर के क्वेश्चंस में। पहली चीज़, ऑथर का नाम होगा तो पूछ लेंगे कि किताब कौन सी है। किताब का नाम लिखा होगा तो पूछ लेंगे ऑथर कौन है, ऑथर पूछ लेते हैं। कभी कभी जो ऑथर्स हैं यहाँ पे कालिदास जैसे, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड में हुआ करते थे, या उनकी किताब में क्या कंटेंट है। नॉर्मली इस तरह के प्रश्न ही लिटरेचर से बनते हैं। अब देखो, बहुत ऑथर रहे हैं लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो कौन से हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, वो पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा। तो आप इस पूरी प्रोसेस में लगभग आज के सेशन में 40 के आसपास स्लाइड्स है, लेकिन बहुत कारगर साबित होने वाली है ये। आपको क्या करना है, आप अपनी नोटबुक्स निकालो। नोटबुक निकालोगे तो आपको क्या करना है, 2 पेज लेना है। पहला जो पेज है उसमें आप लिखेंगे ऑथर। मान लो किसी क्वेश्चन में ऑथर का नाम दिया हुआ है, तो अब उस ऑथर से जुड़ी हुई जो भी बुक्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे सारी। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बुक का नाम दिया हुआ है, तो हम उसका ऑथर ढूंढेंगे और उस ऑथर की बाकी कौन सी बुक्स हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो ऑथर कौन सी डायनेस्टी से जुड़ा है, कुछ किताबें जो अहम है उसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है, ये सब बातें भी हम करने वाले हैं। इस तरह से हम नोट मेकिंग करेंगे पूरा पीवाईक्यूज के आधार पर। आप खुद देखोगे कि यहाँ पर लेखकों के जो नाम हैं वो क्लियरली रिपीट होते हैं, क्लियरली यहाँ पर रिपीट होते हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के अंडर अवेल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ रेफरल कोड ARTI1702 एंड आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। प्रारंभ जो 2027 को टारगेट करेगा, नीव 28, आगाज 27, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सभी भाषा में। इसी के साथ अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है 19 अप्रैल को। इसके लिए भी रजिस्टर करें, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले जो प्रश्न होंगे उसमें आपको ये चीज़ खुद पता चलेगी। अभी जो पेपर मैंने आपसे निकलवाया था उसको उठाइए और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन भाष के बारे में है, यहाँ पर भाष लिखिए। ठीक है, किताब ढूंढनी है, लेकिन अगर आप देखोगे ऑब्वियसली इनमें से एक ही किताब भाष की होगी, बाकी की भी बुक्स हैं, तो वो बुक्स आपको दूसरे पेज पर लिखनी है, हम उसके ऑथर साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमें करनी है और आप खुद देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है उसमें ये चीज़ रिपीट होगी। ओके, चलिए। तो भाष जो है ये यहाँ पर ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर कई प्ले जो हैं वो लिखे हैं, लगभग 13 प्लेज लिखे हैं इन्होंने। आप देखेंगे, अब ये पूछ रहे हैं कौन से हैं। नाउ आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं एंड देन वील कंटिन्यू।
अब यहाँ इस क्वेश्चन का सही जवाब मध्यम व्यायोग है, तो भाष जो है उनके साथ यहाँ पे प्लीज मध्यम व्यायोग लिख लीजिए। अब इसके अलावा क्योंकि भाष टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, तो हमें बाकी के 13 प्लेस जो हैं, बाकी के जो प्लेस हैं वो भी यहाँ पर लिखने हैं। मैं सारे 13 तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर लिखवाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया है, मध्यम व्यायोग तो लिखा ही है उन्होंने, बट अलॉन्ग विद दैट उन्होंने रामायण के रिलेशन में भी प्ले लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास ऑब्वियसली मैंने जो PDF है उसकी लिस्ट है, उसी की सहायता से मैं आपको यहाँ पर ये पूरा काम करवाऊंगी। प्रतिमा, यहाँ पे प्रतिमा नाटकम लिख लीजिए भाष के अंदर। इसके बाद आप लिख लीजिए अभिषेक नाटकम, ये रामायण से जुड़े हुए प्ले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए पंचरत्नम, पंचरत्नम ये लिख लीजिए प्लीज। एंड यस मध्यम व्यायोग, ये आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर दूत घटोत्कच, मैं हूँ घटोत्कच। घटोत्कच आपने स्टोरी पढ़ी होगी, राजा भीम और हिडिंबा के बेटे, तो वो दूत के रूप में कैसे काम करते हैं महाभारत में। घटोत्कच, दूत घटोत्कच, ये भी एक प्ले है भाष का ही। कर्णभरम भी लिखिए प्लीज, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहती हूँ, कहीं और भाष का नाम आए तो आपको क्लियर हो। कर्णभरम, ठीक है, कर्णभरम। फिर भाष जो थे ना, उन्होंने उज्जैन नाम के एक राजा हैं, उनको भी सेंट्रल थीम मानते हुए यहाँ पर प्ले लिखे हैं। तो आप लिखिए स्वप्न वस्व दत्त, स्वप्न वस्व दत्त, ये लिख लीजिए प्लीज। प्रतिज्ञ योगंधार्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्ले है, प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए। प्रतिज्ञ योगंधार्य, योगंधार्य। इसके अलावा बाल चरितम एंड चारुदत्त, सारे नहीं लिख रहे हैं हम, चारुदत्तम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला है, चारुदत्तम, ठीक है। ये हो गए भाष के। फिर से भाष, मध्यम व्यायोग तो आप लिखोगे ही, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, पंचरत्नम, दूत घटोत्कच, स्वप्न वस्वदत्तम, प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञ ये प्रतिज्ञ है, ठीक है, योगांधर्य, बाल चरित्रम, चारुदत्तम, प्लीज इनको लिखिए भाष। ओके, अब आते हैं बाकी के ऑप्शंस पे, वो इस साइड वाले में लिखना है क्योंकि उनमें राइटर्स के नाम नहीं दे रखे। तो काव्य अलंकार, काव्य अलंकार जो है वो भामा नाम के लेखक की किताब है एक्चुअल में। रही बात नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र यहाँ पर डांस और म्यूजिक से जुड़ी हुई बुक है जो कि भारत मुनि के द्वारा रचित है, और काफ़ी सारे क्लासिकल टेक्स्ट जो हैं, क्लासिकल म्यूजिक और डांस जो हैं उनका जिक्र आपको इसमें मिलेगा। भारत मुनि के द्वारा रचित है। आप टेंशन मत लीजिएगा, स्पेलिंग की अगर थोड़ी मिस्टेक आपकी तरफ से होती है तो PDF आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना। फिर है महाभाष्य, ये ऑप्शंस रॉन्ग है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट ऑप्शन या नए क्वेश्चन के रूप में पेपर में आ सकता है। महाभाष्य, अब महाभाष्य जो है उसको समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एक लेखक हैं पाणिनि, आपने कक्षा 6ठी में इनका नाम पहली बार सुना होगा। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने संस्कृत की ग्रामर की बुक लिखी है जिसको हम अष्ट अध्यायी बोलते हैं, अध्यायी। और इसी अष्ट अध्यायी संस्कृत की ग्रामर की जो बुक है उसके ऊपर कमेंट्री लिखी गई है जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। लेकिन ये कमेंट्री महाभाष्य लिखी किसने? पतंजलि ने। पतंजलि जिन्होंने योग फिलॉसफी भी दी है, पतंजलि जो थे
उनके बारे में लिखिए कि पतंजलि शुंगा डायनेस्टी के राजा पुष्यमित्र शुंगा के दरबार में होते थे। शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी में आपको ये मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा PYQ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हो सकती थी वो हमने कर ली। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपने लिख ली है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या किया गया है, पूछ रहे हैं कि ये किताबें हैं, इनमें से जैन टेक्स्ट कौन से हैं। फिर से बुक का नाम दिया हुआ है, ऑथर नहीं है, तो हम ये वाला जो आपका पेज है यहाँ पर वो चीज़ें लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो नेति प्रकरण है, नेति प्रकरण। उसके बाद परिशिष्ट परवान लिखा है, प्लीज स्पेलिंग वहां से देख लें। उसके बाद अवदान शतक और उसके बाद त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। अब थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो नेति प्रकरण, एक कच्छन्न नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि गौतम बुद्ध के स्टूडेंट भी थे। उन्होंने ये बुक लिखी है नेति प्रकरण। तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट किताब है, ठीक है। उसके बाद परिशिष्ट परवान, परिशिष्ट परवान जो है वो हेमचंद्र नाम के एक लेखक के द्वारा रचित है, हेमचंद्र, ठीक है। अभी ये लिख लीजिए, अवदान, अवदान का मतलब होता है स्टोरी, शतक का मतलब होता है 100, तो 100 स्टोरीज का कलेक्शन। ये कंपाइलेशन है, तो ये किसी के द्वारा लिखित नहीं है, ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये आप लिखिए जिन्नसेन के द्वारा रचित है। जिन्नसेन ने लिखी है, बट इसको कंप्लीट उनके स्टूडेंट गुणभद्र ने किया। अब देख रहे हो आप कितने नए नए नाम आ गए हैं। अब मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी और इससे जुड़े हुए ऑब्वियसली कुछ और किताबें भी हम बात करेंगे। तो बेसिक पॉइंट ये है कि एक तो परिशिष्ट परवान और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण ये जैन टेक्स्ट हैं। अब ध्यान से सुनिए, परिशिष्ट परवान ये हेमचंद्र के द्वारा रचित किताब है। ये हेमचंद्र जो है उन्होंने लिखी है, ठीक है। अब हेमचंद्र के बारे में कुछ और बातें। हेमचंद्र जो हैं उनसे जुड़ी हुई थोड़ी और बुक्स, क्योंकि एक बार आ गया है तो फिर से और भी चीजें हो सकती है, तो कुछ और बुक्स हैं। प्लीज लिखिए कुमार पाल चरित। ये ऑप्शन में आ जाए या पूछ लें तो आप बैठे रहेंगे फिर। कुमार पाल चरित, हेमचंद्र जैन टेक्स्ट लिखा करते थे। इसके बाद लिखिए एक ग्रामर की बुक भी हेमचंद्र ने लिखी है, शब्द अनुशासन, शब्द अनुशासन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, कंफ्यूज मत होना। ऐसी ही सिमिलर नाम की एक बुक हेमचंद्र की भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, मिक्स मत कर देना, ठीक है। आई नो आज का वीडियो लंबा होने वाला है, बट इट इज वर्थ इट। तो हेमचंद्र जो हैं उनको आप याद रखें, हेमचंद्र मिडाइवल पीरियड में हुआ करते थे और ये जैनिज्म से जुड़े हुए टेक्स्ट काफी आपको लिखते हुए दिखेंगे। अब आप यहाँ आ जाइए, जिन्नसेन और गुणभद्र। पहली जानकारी तो आप ये लिखिए कि ये दोनों लेखक जो थे ये ना राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक राजा थे अमोघवर्ष, उनके दरबार में हुआ करते थे भैया ये अमोघवर्ष। पहले तो आप ये इंफॉर्मेशन लिखिए अमोघवर्ष।
और उन्होंने यहाँ पर त्रिषष्टि लक्षण महापुराण लिखी है। इवन इन दोनों ने आदि पुराण भी लिखी है। ये दोनों ही टेक्स्ट, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण एंड आदि पुराण, ये दोनों ही यहाँ पे जैनिज्म से जुड़े हुए टेक्स्ट ही हैं। मतलब जिनसेन ने आदि पुराण लिखी है और गुणभद्र जो थे ना, उन्होंने उत्तर पुराण लिखी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है देखो, पुराण का मतलब पुरानी स्टोरीज, मतलब जो जैन तीर्थंकर्स थे शुरू के अर्ली फेज के, उनके बारे में आदि पुराण में है। लेटर फेज के तीर्थंकर्स की जानकारी उत्तर पुराण में है, जो गुणभद्र ने लिखी। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये होता है समाप्त। अब इसमें हमने हेमचंद्र को जाना और उनकी कुछ और किताबों को समझा, कच्छन्ना नाम के लेखक को जाना जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। आपका अवदान शतक इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जिनसेन और गुणभद्र के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना, और कैसे वो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दरबार में हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ, अब ये 2023 का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, कहीं किताब का नाम भी दिया हुआ है, कहीं लेखक का नाम भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहले तो मैं बुक्स जो हैं उनको कवर कर लेती हूँ। सबसे पहले चलिए ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। आप देवी चंद्रगुप्तम लिखिए। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये बिल्हन के द्वारा रचित किताब नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। देवी चंद्रगुप्तम लिखिए पहले, उसके आगे लिखिए एक और बुक, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अब ये दोनों ही टेक्स्ट जो हैं, ये दोनों एक्चुअल में प्ले हैं और ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखे गए हैं। विशाखा दत्त, दोनों प्ले विशाखा दत्त ने लिखे हैं। विशाखा दत्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी से थे, गुप्ता डायनेस्टी में आपको मिलेंगे। अगर मैं इन किताबों का थोड़ा कंटेंट की बात करूँ ना, तो मुद्रा राक्षस एक्चुअल में एक प्ले है जो मौर्यन डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर मौर्य वंश को स्थापित किया। लेकिन राक्षस नाम का एक नंद वंश का मंत्री था जो कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वो पूरा प्ले है। देवी चंद्रगुप्तम में देखोगे तो देवी ध्रुवा देवी है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। इनकी लव स्टोरी बेसिकली इसमें दी हुई है। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता डायनेस्टी के राजा कैसे बने वो सब कुछ इसके अंदर दिया है। ये विशाखा दत्त की रचना है, बिल्हन की नहीं है। बिल्हन एक लेखक तो हमें मिल गए ना, लेकिन तो हम बिल्हन के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हमीरा महाकाव्य, ये सही दिया हुआ है। नए चंद्र सूरी, ये एज इट इज आप लिख लीजिए। नया चंद्र सूरी के और किताबें होंगी, आई विल लेट यू नो। फिर है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्नो ये नागार्जुन नहीं, नागसेन के द्वारा रचित है। अब मैं नागसेन के बारे में आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में एक ग्रीक राजा हुआ करते थे, मिलिंद या मिनांदर जिसको हम कहेंगे। और वो है ना, जब इंडिया आए ना तो उनके दिमाग में बड़े क्वेश्चंस आए कि ऐसा क्या है कि भाई बुद्धिज़्म जो है उसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, XYZ। तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन को बुलाया। अब ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन थे, ये इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, नागसेन बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। उसी को कंपाइल किया गया है मिलिंद पन्नो में। अब मैं आपको बता दूं, NCERT जो है ना, कक्षा 12वीं की RS शर्मा सर की बुक, उसमें लिखा है कि नागसेन ही नागार्जुन कहलाते हैं। तो फिर ये तो सही होना चाहिए। बट UPSC जो है ना, उसने सेम क्वेश्चन आगे भी पूछा है, एक और जगह पूछा है ये सेम क्वेश्चन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 1997 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिन्यांदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, बट कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क। अब आप खुद देखो, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, नागसेन और नागार्जुन। मतलब UPSC नागसेन और नागार्जुन को अलग अलग देखती है, तो आंसर नागसेन था। इसीलिए 2023 का जो वो क्वेश्चन आप देख रहे हो वहाँ पे गलत होगा वो, क्योंकि वो नागसेन आना चाहिए। तो नागसेन लिख लीजिए प्लीज।
तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नीति वाक्य अमृत सोमदेव सूरी के द्वारा ही रचित है, ये बिल्कुल सही है। तो पहले आप ये लिख लो। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब यहाँ पे नया चंद्र सूरी जो है उनकी कुछ और किताबें देखेंगे, सोमदेव सूरी की कुछ और किताबें देखेंगे। ये कुछ नए ऑथर हमें मिले हैं। बिल्हन की भी कुछ बुक्स हमें देखनी है। बिल्हन जो है आप देख रहे हो तो रिपीट हुए हैं, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता देती हूँ। बिल्हन एवरीवन, प्लीज लिखिए। विक्रम, विक्रमन, विक्रमन का, विक्रमन का, विक्रमन का देव, देव चरिता, चरिता, विक्रमन का देव चरिता बिल्हन की रचना है ये। फिर है चौरा, चौरा, चौरा पंचसिका, चौरा पंचसिका, ये भी बिल्हन की रचना है, इसको लिखिए। और एक टेक्स्ट और है बिल्हन का, कर्ण सुंदरी, सुंदरी, कर्ण सुंदरी, बिल्हन। तो इस तरह से बिल्हन जो है वो हो जाते हैं कंप्लीट। ये साउथ में आपको देखने को मिलेंगे चालुक्यास के समय में। तो इनका नाम आप लिख लीजिए प्लीज। फिर आते हैं सोमदेव सूरी पर। सोमदेव सूरी एक लेखक हमें यहाँ पर मिले हैं। इनकी एक बुक तो नीति वाक्य अमृत है ही, लेकिन एक बुक और लिखिए प्लीज। उपासक अध्ययन, उपासक अध्ययन। बाय द वे ये भी एक जैन स्कॉलर हैं। तो उपासक जो होते हैं, ले डिवोटीज जो होते हैं, उनसे जुड़ी हुई किताब उन्होंने यहाँ पर लिखी है, इसको नोट कीजिए। और ये एक ही बुक लिख लीजिए, नया चंद्र सूरी जो है उनकी ये एक ही बुक लिख लीजिए, हमीरा महाकाव्य। हमीरा महाकाव्य आपको समझ आ रहा होगा, हमीर देव, राजा हमीर देव जो रणथंभोर के राजा थे, उनसे जुड़ी हुई है ये बुक। तो इस तरह से हमने इस पूरे PYQ से काफ़ी लेखक और काफ़ी किताबें जो हैं वो ढूंढ निकाली हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भावभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वर ये क्या हैं? तो ये ड्रामेटिस्ट हैं, इसीलिए लिटरेचर के क्वेश्चंस में हैं। तो अब हम इनके बारे में नोट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ भावभूति के बारे में लिखिए। भावभूति ऑथर हैं। भावभूति जो हैं उन्होंने मालती माधव, मालती माधव नाम की बुक लिखी है, प्लीज़ इसको नोट करें। मालती माधव, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, चरित, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उत्तर रामचरित और महावीर चरित, महावीर चरित। इंटरेस्टिंग ये है कि वैसे तो ये एक कश्मीर मतलब वाले रीजन में आपको दिखेंगे, लेकिन फिर लेटर फेज में आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो आपका सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। फिर आते हैं हस्तिमाला, हस्तिमाला ये होयसलास के समय के हैं, जो दक्कन पे होयसलास रूल करते थे उनके समय के हैं। ये होयसला डायनेस्टी से जुड़े हैं। इनकी किताबें लिखिए प्लीज। विक्रांत कौरव, देखो
वैसे तो कोई अंत नहीं है किताबों का, लेकिन एटलीस्ट PYQ में जो पूछे गए नाम हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। सुभद्रा हरण, आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा महाभारत के रिलेशन में बुक्स लिखी हैं उन्होंने। मैथिली कल्याणम, कल्याणम नहीं, मैथिली, हाँ मैथिली कल्याण। और अनजान, चलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर आते हैं क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर, ये लिख लीजिए पहले आप, क्षेमेश्वर। ये गुर्जर प्रतिहारों के समय में हुआ करते थे, गुर्जर प्रतिहारों के अंदर। चंद कौशिका, चंद कौशिका। आप लोग सोच रहे होंगे मैं खुद देख के ही लिख रही हूँ, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। नैषाद आनंद, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। इस तरह से हमें अब भावभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वर, इन लेखकों के बारे में भी जानकारी है। आप सोच रहे होंगे इतनी देर हो गई कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, सारे नए नाम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, रिपीट होंगे। जैसे देखिए 2020 का प्रश्न, अब आप इसके बारे में जानते हैं। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, यस, पीछे हमने नोट किया था, पाणिनि पुष्यमित्र शुंगा के ही दरबार में थे। अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, अब यहाँ गड़बड़ है, तो पहले तो मैं आपको एक और लेखक के बारे में यहाँ पर बताऊंगी, अमरसिम्हा, या अमर सिंह भी बोल सकते हो आप इन्हें। एक्चुअल में ये गुप्ता डायनेस्टी से जुड़े हैं। गुप्ता डायनेस्टी के भी जो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनसे जुड़ाव रखते हैं ये, उनके दरबार में हुआ करते थे। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब लिखी है, अमरकोश। अमरकोश इज बेसिकली अ डिक्शनरी संस्कृत के वर्ड्स की, तो ये हर्षवर्धन से नहीं जुड़े हुए। फिर आते हैं कालिदास। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड, यस, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में अमरसिम्हा तो थे ही, पर कालिदास भी थे, और कालिदास के ऊपर तो आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए कुछ बुक्स, कुछ क्या, सारी ही किताबें हम इनकी नोट करेंगे। कालिदास, अब कालिदास जो हैं उन्होंने प्ले भी लिखे हैं, उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हैं, उन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं। तो अगर हम प्लेस की बात करें तो प्ले में आपके लगभग 3 प्ले आएंगे। पहला ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर, अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, कि कैसे दुष्यंत जो है वो शकुंतला को पहचानेगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम लिख लीजिए इसको। इसके बाद मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है पता है? ये ऑप्शन देखो आप, पुष्यमित्र शुंगा लिखा है ना, उन्हीं के बेटे हैं अग्निमित्र। तो मालविका और अग्निमित्र शुंगा की लव स्टोरी है ये। और एक और प्ले है विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी। तो ये प्ले लिखे उन्होंने। प्ले के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ एपिक्स भी लिखी, कुछ एपिक्स लिखी उन्होंने, जैसे रघुवंशम। तो रघुवंश जो बुक लिखी है उन्होंने, एपिक लिखी है, वो रामायण से जुड़ी है।
रघुवंश। और एक और उन्होंने लिखी है नहीं, कुमार संभव। कुमार संभव मतलब, कुमार मतलब कार्तिकेय, तो उनके जन्म की संभावना। फिर उन्होंने लिखी कुछ कविताएं, कुछ पोएम्स, जैसे कि ऋतु संघर। ऋतु संघर जो है ये अलग अलग ऋतु या सीजन्स जो होते हैं उनके बारे में है। और उन्होंने एक और पोएम लिखी है मेघदूतम। मेघदूतम, मेघदूतम, जिसमें मेघ जो है ना वो दो लवर्स के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। तो कालिदास, अमर सिंह, पाणिनि। पाणिनि रिपीट हो गया। आप कहेंगे क्या मैम आप मीठी गोली दे रही हैं ये तो नाम बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप खुद देख लो, 2016 का सवाल हमें करना है क्या? ये बिल्कुल कर लीजिए। Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of शुंगा डायनेस्टी? बताओ, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन? पुष्यमित्र शुंगा। उनका बेटा कौन? अग्निमित्र शुंगा। अग्निमित्र शुंगा की लव स्टोरी किसमें दी हुई है? अभी हमने पढ़ा था, मालविका अग्निमित्र में। अब आप एक बात बताओ, क्या आप बाकी के ऑप्शंस नहीं जानते? जानते हैं ना, मेघदूत कालिदास की रचना, स्वप्न वस्वदत्त भाष की रचना अभी हमने पीछे देखा, रत्नावली ये नया है। तो आप यहां पर लिखिए, इसके जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन वर्धमान डायनेस्टी के राजा थे। वर्धमान डायनेस्टी गुप्तास के बाद आती है। तो उन्होंने रत्नावली नाम का प्ले लिखा, लेकिन उन्होंने 2 और प्ले लिखे हैं, उन्हें भी लिख लीजिए। अब रिपीट होने लग गए ना, प्रियदर्शिका, दर्शिका, और नाग आनंदम, ये भी हर्षवर्धन की रचना है, प्ले है ये, नाग आनंदम। इसमें एक मॉन्क होता है जो कि नाग जो है उनको बचाने के लिए अपनी आहुति दे देता है, तो हर्षवर्धन। तो देखो चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी रिपीट सी तो होने लग गई हैं। अब आप अच्छा, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, ये हम बाद में देखेंगे, ये वेदों के बारे में है। अब देखिए, अब यहाँ एक और लेखक हमारे समक्ष आ रहे हैं, शूद्रक। शूद्रक जो हैं उनके द्वारा बुक लिखी गई है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, स्टोरी क्या है इसकी। लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टिसन, विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ओवर शाक, मिलिट्री एक्सपेडिशन, लव अफेयर बिटवीन गुप्ता किंग एंड प्रिंसेस ऑफ कामरूपा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ आपके सामने कौन है? आपके सामने एक और राइटर हैं, ठीक है, शूद्रक। तो शूद्रक जो हैं उनकी कुछ और बुक्स भी हम लिख लेते हैं, है ना। मृच्छकटिकम तो है ही, द टॉय कार्ट, क्ले टॉय कार्ट, इसका लिटरल मीनिंग होता है। बाकी ये है किसके बारे में? एक रिच मर्चेंट के बारे में और एक कोर्टिसन की डॉटर के बारे में, ठीक है। शूद्रक की कुछ और रचनाएं भी हैं जो आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। लिखिए, विनय वस्वदत्ता, विनय वस्वदत्ता। फिर लिखिए पद्म प्रभृतक शूद्रक। गुप्तास के समय में आपको ये भी देखने को मिलेंगे, शूद्रक। आइए आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन इजी हो गया है। देखो रिपीट हुआ ना, एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त का है वो किस बारे में है? बताइए किस बारे में है। अब आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रिविजिट करेंगे। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास। ओके, नाउ दिस इज
बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आप नोट कर सकते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हालांकि ये इसमें नहीं आना चाहिए था, मैं आपको पिलर्स और इंस्क्रिप्शन सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, उसमें हम देखेंगे। ये भी वैदिक पीरियड से जुड़ा है एंड ये हम ऑब्वियसली कर चुके हैं। मिलिंद पन्नो, द करेक्ट आंसर इज नागसेन, बट देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। नागभट्ट, नागभट्ट कोई लेखक नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर अरब्स के अटैक से राजस्थान में युद्ध लड़के राजस्थान वाले एरिया को बचाया था। लेकिन यहाँ पर एक नाम जरूर है, कुमारिल भट्ट, ये जरूर लेखक रहे हैं और इनकी कुछ किताबें हम बिल्कुल नोट कर सकते हैं। देखो हमारा आंसर शायद वो ना हो, वो ऑप्शन ना हो, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर वो रॉन्ग ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ गया है तो इट इज़ पॉसिबल कि उसी से नया प्रश्न बाद में वो बना दें, तो इसलिए हम यहाँ पे ये काम करते हैं। तो कुमारिल भट्ट कौन थे? आप यहाँ पे देखेंगे कि षड्दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ में एक फिलॉसफी है मीमांसा, जो कि ऋषि जामिनी के द्वारा दी गई है। उन्होंने जो मीमांसा फिलॉसफी दी थी ना, उसी पर अपनी कमेंट्स ऐड किए हैं कुमारिल भट्ट ने। उन्होंने श्लोक वर्तिका, तंत्र वर्तिका नाम के टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हैं। तो ही वॉज अ फिलोसोफर, वो एक फिलोसोफर हुआ करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो आप एक बार, ये भी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम, क्या आप शूद्रक को नहीं जानते? जानते हैं, बल्कि हमने इनकी और भी बुक्स पढ़ ली हैं। मुद्रा राक्षस, क्या ये विशाखा दत्त के द्वारा रचित है? हाँ बिल्कुल सही है। हर्षचरित, क्या ये बाण भट्ट ने लिखी है? बिल्कुल करेक्ट। बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट में होते थे, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और उन्होंने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित। लेकिन बाण भट्ट ने एक नॉवल भी लिखी है जिसको हम कादम्बरी कहते हैं, कादम्बरी। तो रिपीट हो रहे हैं ना नाम, लेकिन यहाँ पर कुछ और नाम भी हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वासुबंधु और दिया हुआ है बुद्धचरित, जो कि रॉन्ग पेयर्स हैं। सबसे पहले तो बुद्धचरित लिख लीजिए। बुद्धचरित क्या है? बुद्धचरित गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है, और ये वासुबंधु ने नहीं लिखी है, बल्कि ये लिखी है अश्वघोष ने। अश्वघोष, ये भी एक पॉपुलर नाम है, ये रिपीट होगा आगे, आप खुद देखोगे। घोष पहले लिख लो आप, अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में एक और बात लिखिए कि ये कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। अश्वघोष, इनकी और भी बुक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। बट इसी के साथ वासुबंधु, वासुबंधु जो थे ये समुद्रगुप्त के कोर्ट में होते थे, और ये भी बुद्ध स्कॉलर थे। ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध स्कॉलर नहीं, ये भी बुद्ध स्कॉलर थे। तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, आइए अश्वघोष की कुछ और किताबें लिखते हैं। काफ़ी बुक्स हैं एक्चुअली। ओके, आइए देखो, मैं बिल्कुल यहाँ पे देख के ही लिख रही हूँ, यहाँ सारी तो मुझे भी याद नहीं है ना ऑब्वियसली, कभी रटने की रटा नहीं मैंने, लेकिन आपको रटना पड़ेगा क्योंकि हैव टू गिव द एग्जाम। तो यहाँ पे बुद्धचरिता आपने लिख लिया है, उसके बाद लिखिए सारी, अरे यार, सारी पुत्र प्रकरण, 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 सारी पुत्र प्रकरण लिखिए। फिर लिखिए सौंदर, सौंदर आनंद, आनंद, सौंदर आनंद। उसके बाद आप लिखिए महालंकार, और कुछ एक दो बुक्स जो हैं लंकार, वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, वहां से नोट करना है। ठीक है,
वासु बंधु ने भी लिखी है अभिधम्म कोश। आपको भी समझ आ रहा होगा, अभिधम्म पीटक से रिलेशन में है ये बुक, अभिधम्म कोश। तो हम यहाँ पे बाकी सबको तो जानते ही हैं, हमने PYQs से पता कर ही लिया था। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बाय द वे। अब आप देखो, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का ही सवाल है। क्या आप ये नाम नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। आप विशाखा दत्त को जानते हैं क्या? हाँ, विशाखा दत्त को हम जानते हैं। विशाखा दत्त जो हैं, उन्होंने यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। ठीक है भैया। क्या आप शूद्रक को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं शूद्रक को। उन्होंने मृच्छकटिकम लिखी है, अभी हमने पीछे नोट भी किया। क्या हम बिल्हन को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। विक्रमन का देव चरित लिखी है, अभी हमने पीछे ही नोट किया था। तो यहाँ नया नाम कौन सा है? वराह मिहिर। आइए वराह मिहिर के बारे में जानें। वराह मिहिर जो थे वो भी गुप्ता डायनेस्टी के राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही होते थे। इन्हें एस्ट्रोनॉमी वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। इन्होंने बुक लिखी है बृहत संहिता। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका, एंड बृहत कथा भी इन्होंने लिखी है। बृहत कथा, वो भी प्लीज नोट कीजिएगा। वराह मिहिर, वराह मिहिर। एक बुक और है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। परफेक्ट, डन। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक बुक का नाम दिया हुआ है, प्रबंध चिंतामणि। अब ये ऑथर कौन है वो आप फाइंड आउट करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। हालांकि पीडीएफ में तो मैंने दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से भी करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ द अबव इज आर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या आता है, इसका हम अलग से टॉपिक करेंगे। ये रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट है, इसीलिए मैंने पीछे वेदों वाला जो टॉपिक है वो छोड़ दिया था। वेदों वाले टॉपिक इसको हम अलग से करेंगे। हाँ, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स, ये 2025 का ये, इज द ऑथर ऑफ द बुक किरत अर्जुन्यम। अब यहाँ है ना, ऑप्शन देख लो आप। क्या आप इन ऑप्शंस को पहचानते हैं? क्या आप पाणिनि को पहचानते हैं? हाँ, पाणिनि ने तो महाभाष्य लिखी है, तो ये तो हमारा आंसर कहीं से भी नहीं हो सकता। ठीक है। वाल्मीकि जो थे, उन्होंने यहाँ पे रामायण को रचा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हालांकि वाल्मीकि जी का नाम लिख लीजिएगा और आगे रामायण लिखना है आपको। फिर आते हैं थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर जो हैं वो संगम लिटरेचर से जुड़ाव रखते हैं। थिरुवल्लुवर जो थे, उन्होंने लिखी है थिरुकुरल, जो कि तमिल भाषा में है, और तमिलियंस की बाइबल कहते हैं इसको, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये। तो थिरुकुरल। तो बच कौन गए? भारवी। भारवी ने लिखी है बुक किरत अर्जुन्य। अब प्रश्न ये है कि क्या भारवी ने ये जो बुक लिखी इसके अलावा भी कोई लिखी? तो अब हम उसी को नोट डाउन करेंगे। भारवी,
मेरी लिस्ट में तो यही एक किताब है, इम्पॉर्टेंट बुक, तो प्लीज़ इसी को नोट करके रखिए। तो ये भी PYQ हमने कंप्लीट कर लिया है। रामचरित एक द्व्यस्र काव्य है, यानी टेलिंग टू स्टोरी साइमल्टेनियसली। ये किसने लिखा है? शुभंदु भट्टी, संध्याकर नंदी, कंबन। अब मैं तो कहूँगी कि आप अभी तक जितने भी ऑप्शंस हमने देखे हैं, जो भी नाम, जो भी बुक्स हमने देखी हैं, उनमें से एक को भी नहीं जानते होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंबन। कंबन बहुत पॉपुलर है। रीज़न बीइंग, कंबन जो थे उन्होंने अपने ही वर्जन में रामायण लिखी है। कंबन, हम कंबन की रामायण भी कहते हैं उसको, कंबन। तो कंबन नोट डाउन कीजिए और इनके आगे बुक लिखिए, आई थिंक रामवतरम, यस, रामवतरम, या दूसरे शब्दों में कंबन की रामायण। कंबन ने अपने ही वर्जन में रामायण लिखी है। जैसे तुलसीदास की रामायण इस रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण अलग है। रामायण के बहुत से वर्जन्स हैं। सरस्वती अंतति, ये भी इनके द्वारा रचित है, तो ये भी आप नोट कीजिए। फिर यहाँ पे कंबन जो थे ऑब्वियसली चोला डायनेस्टी से जुड़ाव रखते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर हैं संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी हैं वो, ठीक है, संध्याकर नंदी। आइए लिखते हैं। तो यही हैं इसके लेखक। रामचरित जो है उसके लेखक संध्याकर नंदी ही हैं। रामपाल नाम के राजा के दरबार में हुआ करते थे और उन्हीं के जुड़ाव में ये लिखी गई है। अब भट्टी जो है ना, वो बहुत पॉपुलर लेखक तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका नाम आता है तो आप लिखिए इनके द्वारा लिखित भट्टी काव्य। मतलब ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एक बार आए तो आए, पर रिपीट नहीं होता थीम। शुभंधु, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, प्लीज़ लिखिए शुभंधु। वस्वदत्ता, आपने देखा वस्वदत्ता नाम से काफ़ी है। स्वप्न वस्वदत्ता भी हमने देखी है, यहाँ पे भी शुभंधु के द्वारा रचित वस्वदत्ता। इवन अगर मैं बताऊँ ना, तो इवन मृच्छकटिकम जो बुक है शूद्रक की, वो भी वस्वदत्ता की स्टोरी पर ही बेस्ड है। हाँ, नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखो आप यहाँ देखें, गौतम बुद्ध की जिसमें बायोग्राफी दी गई हो। अब आप खुद देखो, ये नाम हमने पीछे क्वेश्चंस में रिपीट होते देखे हैं। मिलिंद पन्नू, क्या इसमें बायोग्राफी है? नहीं, नागसेन के द्वारा रचित है और मिन्यांडर और नागसेन के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन जो हुआ था उसका कंपाइलेशन है। अवदान शतक, क्या ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं? हाँ, बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई कहानियाँ क्या इसके अंदर है? बिल्कुल। लेकिन क्या ये फुल फ्लेज बायोग्राफी है इसके अंदर गौतम बुद्ध की? नो आइडिया। सारी पुत्र प्रकरण, अब ये बुक जो है वो हमने पीछे लिखी है, अगर आप ध्यान दोगे। कहाँ गई भाई अश्वघोष? है क्या यहाँ पे? अरे बाप रे, आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ। बुद्धचरित, यस, बुद्धचरित अश्व, सारी पुत्र प्रकरण, हाँ। तो सारी पुत्र प्रकरण जो है वो अश्वघोष के द्वारा रचित है। और ललित विस्तार, इंटरेस्टिंग क्या है पता है, इन सब, ये सारी ही बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं, सारे बुद्धिज़्म से जुड़े हुए टेक्स्ट हैं। ललित विस्तार भी बुद्धिज़्म से जुड़े हुए टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर गौतम बुद्ध की एक तरह से डिटेल स्टोरी जो है वो आपको मिलेगी।
सारीपुत्र प्रकरण, मिलिंद पन्नो, अवदान शतक सब बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। देखो अवदान शतक ये 2014 में आया था और अवदान शतक आपने 2023 के क्वेश्चन में भी देखा। मिलिंद पन्नो तीसरी बार दिख रहा है हमें, तो लिख लीजिए। ललित विस्तार का कोई लेखक नहीं है बाय द वे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी अ कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स जो महिलाओं ने यहाँ पर गाए हैं, उसका कंपाइलेशन। इट इज़ थेरी गाथा। तो बुद्धिज़्म में आपको क्या दिखेगा ना, बुद्धिज़्म में जो एल्डर मॉन्क होते हैं उनको थेरा कहते हैं और एल्डर नन जो होती हैं उनको थेरी कहते हैं। तो वो जब यहाँ पे आपके इसमें क्या कहते हैं संघ में हो रहा करते थे तो वो बैठ के सब सॉन्ग्स कंपोज करते थे। तो पुरुष जो करते थे, मॉन्क्स जो करते थे, उनका कंपाइलेशन कहलाया थेर गाथा और ये कहलाया थेरी गाथा। तो थेरी गाथा इज़ बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स जो कि यहाँ पे महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ऋतु संग्रह ऑप्शन में आ गया ना। अब ऋतु संग्रह जो है वो हमें पता है कि कालिदास की रचना है। इसमें तो अलग अलग सीजन्स की स्टोरी बताई गई है। सुमंगल विलासिनी ये एंड स्त्री धर्म पद्धति, इन दोनों टेक्स्ट के लेखक कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमर सिम्हा इज द नेम ऑफ, बताओ क्या ये नाम हमने नहीं देखा? ये सारे PYQ हैं, एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, सारे PYQ हैं। फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ एंशिएंट इंडिया, शब्दकोशकार हैं, कोई राजपूत राजा हैं, कोई पोएट हैं, कौटिल्य पोएट जिनका जिक्र कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में मिलता है, या फिर डांस फॉर्म है उड़ीसा का। तो हमें पता है कि अमर सिम्हा ने शब्दकोश अमरकोश लिखा है, तो वो प्रसिद्ध शब्दकोशकार हैं। अमरकोश उन्हीं की रचना है। यहाँ देखिए ये फिर से कीर्त अर्जुन्य, ये हमने अभी पीछे देखा था। तो भाष, क्या हम भाष को जानते हैं? यस, भाष तो इसके लेखक नहीं है, इसके लेखक भारवी हैं। लेकिन यहाँ एक नाम और है, भावभूति। क्या भावभूति का नाम पहले आ चुका है? भावभूति हमने पीछे देखे हैं, देखे हैं। ये रहे ना भावभूति। अब थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि अब आप देख रहे हो कि कैसे नाम पॉपुलर ऑथर्स के क्वेश्चंस में रिपीट हो ही जाते हैं। तो जिनका नाम आ चुका है पहले से, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम आ चुका है यू शुड नो अबाउट देम। तो हम भावभूति पीछे कर चुके हैं, भाष कर चुके हैं, हम यहाँ पे भारवी भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, लेखक का नाम है और सामने बुक दे रखी है। नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या ये नाम आप नहीं जानते हैं? अब आप खुद बताओ, ये 2021 का प्रश्न है ये, क्या ये नाम हम नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, हमने सोमदेव जो है उनको भी पढ़ा, अश्वघोष, बिल्हन, कालिदास सबको पढ़ चुके हैं हम। क्या कालिदास ने वसवदत्त लिखी है? नहीं, कालिदास की रचना नहीं है वसवदत्त। बिल्हन ने विक्रमंद का देवचरित लिखी है, हाँ। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, हाँ। सोमदेव ने कथा सरित सागर, यस। ये बुक्स भी हम जानते हैं, ये बुक्स भी हम पीछे कर चुके हैं वैसे। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। अब आप क्या हर्षवर्धन की रचना नहीं जानते हैं? हर्षचरित नहीं, ये तो बाण भट्ट ने लिखी है। कादम्बरी नहीं, ये भी बाण भट्ट ने लिखी है, ये हम कर चुके हैं पीछे। रत्नावली, यस। गीता गोविंद, ये नई बुक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि इसके लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद, वैसे जयदेव भक्ति मूवमेंट के संत थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। मणिपुरी और ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म जो है, इसी गीत गोविंद के अंदर अष्टपदियाँ दी हुई हैं, उन पर परफॉर्म होती हैं अष्टपदी। तो आपको है ना, आज के सेशन को शुरू करते टाइम तो थोड़ा हैवी लगा होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं रिपीटेशन, नामों का रिपीटेशन, ऑथर्स का रिपीटेशन,
2013 का प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, बताइए। क्या आप इन लेखकों के बारे में नहीं जानते? जानते हैं ना, बाणभट्ट कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक। कालिदास हम पढ़ चुके हैं। पाणिनि ने यहाँ पे अष्ट अध्याय लिखी है और पतंजलि ने इसी के ऊपर कमेंट्री लिखी है, जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। फिर बोलते हो कि पेपर नहीं क्लियर होता है। पेपर क्लियर करना है तो PYQs को ध्यान से देखो, वहाँ पे रिपीटेशन देखो, काफ़ी ऑथर्स और बुक्स रिपीट होंगी। ऑथर का नाम आ गया ना पेपर में, तो अब उस ऑथर की सारी बुक्स रट के जाओ, ठीक है, वही काम करना है। नॉट करेक्ट पेयर। विशाखा दत्त हम जानते हैं, हाँ। पाणिनि को जानते हैं, यस। अश्वघोष को जानते हैं, बिल्कुल सही। ये एक नया नाम है, हम देखेंगे। क्या अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है? बिल्कुल लिखी है, पीछे ही हमने देखा। पाणिनि ने महाभाष्य लिखी है, हाँ जी। सॉरी, पाणिनि ने नहीं लिखी, पतंजलि ने लिखी है, ये गलत है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, जी हाँ, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। मेगास्थेनिस ने इंडिका लिखी है, यस। अब मेगास्थेनिस कौन है? मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक अम्बेसडर थे और उन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखी है, इंडिका। एंड ये गलत है हमारा। अब ये रिपीट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, मतलब और इससे ज़्यादा आप क्या रिपीटेशन चाहोगे, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ उद्दंड, सायन, यादव प्रकाश, भावभूति। क्या आप भावभूति को जानते हैं? हाँ, तीसरी बार, थर्ड टाइम आप भावभूति का नाम UPSC के क्वेश्चन में देख रहे हो और फिर हमें पता नहीं होता है कि ये कौन आदमी है। भावभूति की मालती माधव किताब हमने पीछे पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। डी का थ्री 2 ऑप्शंस में है एक्चुअली, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं जो कि नए हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आइए लिखते हैं उद्दंड। सायन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सायन विजयनगर एम्पायर के समय में होते थे, इन्हें नहीं भूलना है। यादव प्रकाश, तो ये 3 नए नाम हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहीं पर इनकी किताबें भी दी हुई हैं, आपको तो सिर्फ यहाँ पे मैच करना था। तो सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे? सायन के बारे में। सुधानिधि, सुधानिधि तो है ही, बट इनकी एक और बुक आप प्लीज लिखिए, वेदार्थ प्रकाश। वेदों को पढ़ा है इन्होंने और अपनी कमेंट्रीज ऐड की हैं। वेदार्थ प्रकाश, ये विजयनगर एम्पायर के समय में होते थे। वेदार्थ प्रकाश, ठीक है। तो इससे ही मैच कर सकते हो वैसे आप। बी का 1, तो ए का 2 है, यानी उद्दंड। मल्लिका अमृत, ये लिख लीजिए प्लीज। और यादव प्रकाश, मैं इनकी और बुक्स नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नहीं है। वैजयंती लिख लीजिए। उद्दंड, इसके अलावा वैसे मैंने PDF में दे रखा है, इसके अलावा एक कोकिला संदेश नाम की बुक भी है, बट बहुत रिपीट नहीं हुआ है ये नाम। अगला प्रश्न देखिए। अब आप, मैं यहाँ पर क्या ही बताऊँ, क्या आप सोमदेव को नहीं जानते? जानते हैं। कालिदास को, भाष को, बिल्हन को, यस जानते हैं हम, 2015 का प्रश्न है ये। तो अब खुद ही मैच हो जाएंगे ये हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे लेखक और ये किताबें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए किसको आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं? कालिदास को, ठीक है, मालवी का अग्निमित्र। भाष की रचना स्वप्नवस्व दत्त। बिल्हन, ये चौरा पंचसिका, ये मैंने आपको लिखवाई थी, D का 3 है। एंड सोमदेव कथा सरित सागर, ये रिपीट हुआ है, अभी पीछे हमने देखा था सोमदेव कथा सरित सागर। लेखक कौन है? आया था ना, 2143। पतंजलि कौन थे भाई? आयुर्वेद के लेखक थे, मध्यमिका स्कूल के फिलोसोफर, ऑथर कमेंट्री ऑन पाणिनि की ग्रामर, फिलोसोफर ऑफ योगचार स्कूल। अब आप बताओ।
पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है, जो कि पाणिनि की ग्रामर की बुक पे कमेंट्री है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं और ऑप्शंस देखूं, जैसे फिलोसोफर ऑफ मध्यमिका स्कूल, तो यहाँ पर आप नागार्जुन का नाम लिख सकते हो, जो कि कुषाण राजा कनिष्क के कोर्ट में हुआ करते थे। नागार्जुन। आयुर्वेद के लेखक कोई नहीं है। आयुर्वेद इज बेसिकली अ कंपाइलेशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन विजिबल नहीं है? हाँ विजिबल है। नाउ क्या अब इसमें आंसर नहीं निकाल पाओगे आप? देखो भट्टी रिपीट हुआ है, भट्टी काव्य हमने पढ़ा था पीछे, भट्टी तो भट्टी काव्य। बाण भट्ट, क्या वो दश कुमार चरित्र के लेखक हैं? बाण भट्ट की 2 ही किताबें हमने पढ़ी, उसमें तो ये नाम नहीं था। भाष की बुक्स 13 प्लेज हैं, उसमें भी ये नाम नहीं था। तो क्या नाम है? दंडिन। लिखिए दंडिन, दश कुमार चरित्र। ऐसे होता है एलिमिनेशन। आपको गलत ऑप्शंस भी प्रिपेयर करके जाने हैं। कितना इजीली और कितना फास्ट कर रहे हैं अब हम। Which one of the following statements about the famous पंचतंत्र is correct? पंचतंत्र क्या है? पहले तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित किताब है। हुआ क्या था, अपार शक्ति नाम के एक राजा थे, जिनके बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे। तो उन्होंने एक ऑफर निकाला कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर मेरे बच्चों को पढ़ा देगा, मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो विष्णु शर्मा ने उनके बच्चों को पॉलिटिक्स पढ़ाया कहानियों की सहायता से, और वही चीज़ इसमें दे रखी है। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, 5 सिस्टम्स, जो कि एक राजा को पता होने चाहिए अगर उसको रूल करना है प्रॉपरली। तो क्या ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है? टेक्स्ट लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, नेचुरल साइंस से जुड़ा हुआ है, या text showing through illustrations what to do and not to do? Yes, that is correct. Okay, this is connected to Purans and all. ये हम बाद में देखेंगे, but you know कालिदास, you know हर्ष। Okay, ये भी रिलीजियस टेक्स्ट से जुड़ा है। रिलीजियस टेक्स्ट हम अलग से करेंगे, ठीक है, वो हम अलग से करेंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पतंजलि की महाभाष्य का जिक्र है। It makes a mention of Kautilya. It is book on grammar and refers to historical persons incidentally. That is correct. ग्रामर की जो किताबें होती हैं ना, वो भी इतिहासकारक जो होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अक्सर ग्रामेरियन जो होते हैं वो यहाँ पर ग्रामर की बुक में जो एग्जाम्पल्स देते हैं उनमें अक्सर कंटेम्प्रेरी रूलर्स का नाम भी आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक है ये भी बात। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था वैसे टॉपिक। दीज आर डिफरेंट एरियाज, वो हम अलग से करेंगे। कलिलवा दीमा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। पंचतंत्र आपको पता है, किताब है बाय विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत हमने पढ़ा, वराह मिहिर के द्वारा है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। हित उपदेश, ये किसकी रचना है ये भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और कलिला व दीमा, इनमें से कौन सी बुक का ट्रांसलेशन है ये अरेबिक में? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, 2018 का सवाल है, इज आर नॉट हिस्टोरिकल बायोग्राफी या बायोग्राफीज? इनमें से कौन सी बायोग्राफी या बायोग्राफीज नहीं है? पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई बुक है। और विक्रमंदका देवचरिता, देखो एक चीज़ याद रखो, अगर किसी किताब के आगे चरित्र लिखा है तो वो बायोग्राफी ही है। हर्ष चरित्र, बुद्ध चरित्र, ये विक्रमंदका देवचरित्र, चरित्र बायोग्राफी होती है। तो ये चरित्र है यस। दीप वंश कोई बायोग्राफी नहीं है, ये बुद्धिस्ट किताब है। दीप का मतलब द्वीप यानी कि आइलैंड, यानी श्रीलंका में डेवलप होने वाली बुक है ये। इसको हम पढ़ेंगे जब हम रिलीजियस लिटरेचर को कवर करेंगे। पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई किताब है।
इसके बहुत इंटरेस्टिंग लेखक हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बताओ भाई, आप इन सब के बारे में जानते हो। अब यू नो वराह मिहिर, सॉरी, यू नो विशाखा दत्त, यू नो शूद्रक, यू नो बिल्हन, देवी चंद्रगुप्तम हम डिस्कस कर चुके हैं। विक्रमन का देव, बताओ विक्रमन का देव कितनी बार रिपीट करेंगे यार ये। बृहद संगीता हम पढ़ चुके हैं, मृच्छकटिकम, प्रबंध चिंतामणि, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप बहुत आराम से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इस पे समय व्यर्थ नहीं करूँगी। एंड ये थे आपके सारे PYQs। अब आप मुझे बताओ, लिटरेचर डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, हर किताब नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ पर PYQs पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस एंशंट इंडिया से है, तो एंशंट इंडिया के लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑथर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जिनकी किताबें रिपीट होती हैं। बहुत से क्वेश्चंस में हमारा ऑप्शन जो था उसमें किसी लेखक का नाम था, वो उस क्वेश्चन में आंसर नहीं था, लेकिन वही ऑप्शन कहीं और हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से एलिमिनेशन में हमें हेल्प हुई। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिपेयर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लिटरेचर फैक्चुअल पार्ट ही तो है, और उससे जुड़ा हुआ जानकारी हम ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसमें रिलीजियस टेक्स्ट नहीं कवर किए हैं, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट आएंगे। इसमें मैंने मोस्टली जो सेक्युलर टेक्स्ट रहे हैं, थोड़े बहुत जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, बट फंडामेंटल जैन या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमने इसमें कवर नहीं किए। हमने वेद पुराणों की बात नहीं की, हमने ड्रामेटिस्ट बहुत सारे देखे, कवियों के बारे में बात की, और उनसे जुड़े हुए टेक्स्ट सारे कवर किए जितने PYQs में थे। और मैं बता रही हूँ, मैंने CDS, CAF, NDA सभी पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस इन एरिया से आए थे वो सारे यहाँ कवर किए हैं, और इनका पूरा कंपाइलेशन बना के एक PDF तैयार कर दिए, जो आप इसे स्कैन करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आई नो इट वॉज अ हैवी सेशन, बट लास्ट तक आते आते तो ये बहुत स्मूथ सेशन हो गया था, क्योंकि काफ़ी कंटेंट हमने शुरू में लिख लिया था, वही हमने यूज़ किया आगे के क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा। ऐसे कोई और टॉपिक भी अगर आप चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे कवर करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन।